अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे, पेरेंटिंग स्टाइल्स पे और पेरेंटिंग स्किल्स पे। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग इज़ अ प्रोसेस टू ग्रो अप योर चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू देयर मैच्योर एज। अब पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करेंगे तो पेरेंटिंग स्टाइल वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन 4 मैनर्स। तो इन चारों कैटेगरीज पे हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये जो पेरेंटिंग है इसमें पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है इस टाइप में कि जो पेरेंट्स होते हैं दे हैव हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन बट लो रिस्पॉन्सिवनेस। वो अपनी लिमिट्स बहुत ज़्यादा सेट कर लेते हैं, लेकिन मतलब इनपुट वो बहुत कम देते हैं, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो फीडबैक और नर्चरिंग पे बहुत कम ध्यान देते हैं, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में लोग आते हैं। द सेकंड वन इज़ परमिसिव और इंडल्जेंस। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स परमिसिव हैं दे आर वेरी लकी, क्योंकि ये अपने बच्चों को आज़ादी राय का हक देते हैं, उन्हें एक इंडिपेंडेंट शख्सियत समझते हैं, उनके साथ बहुत लीनियंट और जेनरस होते हैं और उनके साथ एक बहुत सेहतमंदाना माहौल में उनकी परवरिश करते हैं। द थर्ड वन इज़ अनइन्वॉल्व। ये जो पेरेंटिंग का स्टाइल है दिस इज़ वेरी केयरलेस पेरेंटिंग। इसमें ना तो उन पेरेंट्स को बच्चों की नीड्स का ख्याल होता है, ना इमोशनल नीड्स का, और ना ही जो उनकी मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं उनका ख्याल होता है। वो बच्चों को लेके बहुत ही निगलेक्टफुल होते हैं, केयरलेस होते हैं। वो बस समझते हैं कि हमने बच्चे को पैदा कर दिया है, अब ये खुद ही बड़ा हो जाएगा और खुद ही एक अच्छा इंसान बन जाएगा। द फोर्थ वन इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये जो पेरेंट्स हैं इनका भी एक्सपेक्टेशन लेवल बच्चों से हाई होता है। दे एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ये बच्चों की नीड्स का ख्याल रखते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये अपनी बाउंड्रीज सेट कर देते हैं और कुछ लिमिट्स ऐसी सेट कर देते हैं कि बच्चा उससे बाहर नहीं जा सकता। ये पेरेंट्स जो होते हैं ये रिजिड होते हैं। तो इसमें वो ये ख्याल नहीं करते कि बच्चा अगर बाहर से कुछ सीख के आया है या बच्चे का जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं या जो हमने ज़िंदगी से सीखा है बच्चा सिर्फ उस पर अमल करे। तो ये 4 टाइप्स थी पेरेंटिंग की जिस पे हमने बात की है। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्किल्स की। पेरेंटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और हमारी तरफ इस पे बिल्कुल नहीं काम किया जाता, क्योंकि अगर आप एक जब अच्छे पेरेंट्स नहीं होंगे तो फिर अच्छे बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि जिसने बच्चे को बनाना है पहले तो उसको खुद पता होना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ, मैंने बच्चे को सिखाना क्या है। फिर ही वो बच्चे को सिर्फ बच्चा पैदा कर देना ही काम ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चे का असल काम है बच्चे को ब्रॉटअप करना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसको माशरे के लिए दीन और दुनिया आखिरत हर लिहाज से उसका एक सेहतमंदाना तरीके से उसकी परवरिश करना कि वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में एक अच्छा इंसान बने। तो अब हम पेरेंटिंग स्किल्स की जो बात करेंगे उसमें पहला पॉइंट ये है कि बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम को बूस्ट करें। जब बच्चे में खुद एतमादी आएगी तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बच्चा एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनता है। अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा और वो चीज़ फिर पूरी ज़िंदगी कवर अप नहीं हो सकती, चाहे ज़िंदगी में वो जितनी भी अचीवमेंट्स ले लेता है, क्योंकि वो जो बचपन की चीज़ें हैं उनसे बाहर नहीं निकल सकता। सेकंड वन इज़ कि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा बच्चे को अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा कोई भी काम अच्छा करता है, कोई छोटा सा काम भी करता है, बच्चे तो छोटे काम ही करते हैं, तो बच्चा जब
भी कोई काम करे तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उसके फ्रेंड्स में भी अप्रिशिएट करें, उसके फ्रेंड्स के सामने, अगर आपके उसके कज़न्स के सामने, और ख़ुद अकेले में भी उसको अप्रिशिएट करें कि आज आपने अच्छा काम किया है। जब इसके लिए एक और थर्ड पॉइंट ये है जी कि बच्चे के लिए कुछ लिमिट्स सेट करें, उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको उसका कुछ टाइम टेबल बनाएं, उसके लिए कुछ असूल बनाएं और फिर उनके साथ कंसिस्टेंट रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चे को बताते हैं कि जी आपने हमेशा सच बोलना है, तो फिर आपने हमें बच्चे को सच बोलना ही सिखाना है, ये नहीं कहना कि कभी किसी टाइम झूठ भी बोल सकते हैं। उसकी एक रूटीन बनाएं, एक हेल्दी रूटीन बनाएं, उसका टाइम टेबल बनाएं जो कि उसकी स्टडी के लिए, उसके सोने जागने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसके लिए कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स बना लें। एक और पॉइंट जो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे को टाइम दें, बच्चे को क्वालिटी टाइम दें। फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन सिर्फ फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करती। अगर आप बच्चे के साथ हैं तो बच्चे को क्वालिटी टाइम दें। अगर आप एक घर में रह रहे हैं, एक कमरे में हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप है, तो फिर उस फिज़िकल एग्जिस्टेंस का, उस क्लोजनेस का फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि बच्चे के लिए आप रोल मॉडल होते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। बच्चे पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं। अगर आप में एज अ पेरेंट कोई ऐसी, एज अ ह्यूमन बीइंग कोई चीज़ ऐसी है कि आपको लगता है कि बच्चों के सामने वो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एटलीस्ट बच्चों के सामने वो चीज़ नहीं करें, क्योंकि इससे बच्चों के ऊपर अच्छा असर नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के फादर बच्चे के स्मोकिंग करते हैं, तो वो खुद तो ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा स्मोकिंग करे, तो अब लेकिन बच्चा तो ये चीज़ देख रहा है। अब रोल मॉडल फादर हैं, अगर रोल मॉडल स्मोकिंग कर रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं कल को स्मोकिंग ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने अपने रोल मॉडल को ऐसा ही करते देखा है। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, हम जितना भी बोल लें कि ये करो वो करो, बच्चे जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो एक्चुअल में हो रहा होता है, बच्चे उससे सीखते हैं। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, वो हमारे एक्शन से सीखते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप आता है वहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, उनके पूरे दिन की रूटीन सुनें कि वो क्या करते रहें, और आप अपनी बातें भी उनसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से कम्युनिकेट करें। आपके और बच्चे के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन बच्चे को नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बता सकता। द लास्ट वन इज़ कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो अपने। क्यों, इस चीज़ को याद रखें कि पेरेंटिंग स्टाइल वक्त और हालात के साथ बदलते हैं। जो हमारा टाइम था वो और था, उस टाइम में और चीज़ें थीं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें बदल गई हैं। फिर हर इंसान की एक अपनी शख्सियत है, आपके बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें और फ्लेक्सिबल रहें बच्चे के टूवर्ड्स, क्योंकि बच्चा अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स से, अपने वक्त और हालात से भी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। उसकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि बच्चे कुदरत का अजीम तोहफ़ा है, वो आपके बाग के फूल हैं। उन्हें अपने मोहब्बत से और अपने वक्त से एहसासमंद और कीमती इंसान बनाएं। I hope you will like this video. Stay blessed.